everyone, welcome back to NK Biology class. I'm your educator Nikita Kargeti. If you are new to this channel, don't forget to like, comment, share and subscribe. So student, today we talk about class 11th, chapter 2nd and topic is Kingdom Monera. आज हम पढ़ने वाले हैं Kingdom Monera के बारे में. So, Kingdom Monera के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? फर्स्ट पॉइंट है कि उसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं. तो किस टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. सो दे आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. किंगडम मोनेरा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं. एंड जिनकी सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, जो कि म्यूसिलेज से कवर्ड होती है. ये समझ लीजिए, ये इसकी सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकेन की, तो ये किससे कवर्ड होगी? म्यूसिलेज से कवर्ड होगी. हमने देखा था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में कि किंगडम मोनेरा के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आए थे, जो ऑर्गेनिज्म कौन प्रोकैरियोटिक हैं. सो हम यहाँ पे देखेंगे अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन. सो डीएनए कैसा होता है इसमें? नेक्ड. नेक्ड का मीन्स खुला हुआ, इस तरीके से होगा डीएनए. एंड इज नॉट बॉन्ड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट मीन्स ट्रू बैक्टीरिया, दैट मीन्स उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. वहीं हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो बिफोर न्यूक्लियस. सो यूकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा बट प्रोकैरियोट्स में नहीं. तो वही चीज़ कह रहा है, अगर न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से आ जाएगी? सो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है. मैंने यहाँ पे पॉइंट बोला कि डीएनए इज नेक्ड. तो डीएनए नेक्ड किस तरीके से होता है आप ये देखते हैं. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है बैक्टीरिया. सो ये कैसा है? प्रोकैरियोटिक. सो आप देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पे ये क्या है? डीएनए है. ये डीएनए कैसा है? खुला हुआ सा है. आप देख रहे हैं इस तरीके से खुला हुआ है. सो इस टाइप के डीएनए को नेक्ड डीएनए कहते हैं. एंड अगर हम एक चीज़ और देखें, क्या आपको इसमें सेल ऑर्गेनेल्स दिखाई दे रहे हैं? लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया? नो, सिर्फ और सिर्फ इसमें राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं बस. सो हम कह सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर को देख के कि जो किंगडम मोनेरा के अंदर जो भी प्रोकैरियोट्स आ रहे हैं उनमें आपके सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं. लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, ये सब क्या होते हैं? यहाँ पे अब्सेंट होते हैं. एंड क्या प्रेजेंट होता है? ओनली राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. एंड आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, फ्लैजिला. तो फ्लैजिला से आप समझ सकते हैं कि अगर ये लोकोमोशन करेंगे, मूवमेंट करेंगे, तो किसकी हेल्प से करेंगे? फ्लैजिला की हेल्प से. सो ये स्ट्रक्चर आपको अगर आपके माइंड में छप जाता है, आपको समझ में आ जाता है, तो आप किंगडम मोनेरा के बारे में ईजी से लिख सकते हैं. पहला तो हमने देखा कि ये कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. जिसकी सेल वॉल है वो किसकी बनी है? पेप्टिडो. ये जो सेल वॉल है ये किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है, जो कि म्यूसिलेज से कवर्ड है. आप देख रहे हैं ये सेल वॉल है, इसके बाहर से एक और है, ये क्या है? म्यूसिलेज से इससे कवर्ड है. एंड देन हमने देखा कि जो प्रोकैरियोट ऑर्गेनाइजेशन है, डीएनए कैसा है? डीएनए नेक्ड है, मीन्स खुला हुआ है. एंड न्यूक्लियस नहीं है, तो दैट मीन्स कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी घिरा हुआ नहीं होगा. सो नेक्स्ट पॉइंट इज सेल ऑर्गेनेल्स. तो हमने ये देख चुके हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे अब्सेंट हैं. फिर मैंने आपको बोला था कि इसमें क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम. सो राइबोसोम के कितना कंटेन होता है? 70S राइबोसोम्स कंटेन करते हैं. ओके. इसके बाद एक पॉइंट जो नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन पूछा गया था कि गिव द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट मोनेरा. सो जो स्मॉलेस्ट मोनेरा है उसका नाम क्या है? डायोलिस्टर, पेन्यूमॉइस्टर. ये क्या है? स्मॉलेस्ट मोनेरा है. सो अब हम पढ़ेंगे इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है. इसमें कैसा रिप्रोडक्शन है? बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन आपने पढ़ा है, 10th में भी आपने पढ़ा था. तो बाइनरी फिजन क्या होता है कि पेरेंट्स की बॉडी के ऊपर वो ग्रो करते हैं.
वही अब बात करते हैं हम लोकोमोशन की। तो मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो लोकोमोशन किसकी हेल्प से करेंगे? फ्लैजिला की हेल्प से। और ये बनी किसकी होती है? प्रोटीन फ्लैजिलियम की बनी होती है। जो आपकी फ्लैजिला है, फ्लैजिला किसकी बनी है? प्रोटीन फ्लैजिलिन, ये फ्लैजिलिन है। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका कैसा होता है? ऑटोट्रॉपिक। एट ऑटोट्रॉपिक का मतलब आप सब समझते हैं कि अपना खाना वो खुद बनाएंगे। पैरासिटिक, पैरासिटिक का मतलब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिना उसे मारे क्या है उस पे अपना फूड लेंगे। हेटरोट्रॉपिक मीन्स जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। सेप्रोफिटिक मीन्स जो डेड ऑर्गेनिजम्स पे अपना फूड लेंगे। इसके कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं मैंने, सो आप इन्हें भी देख सकते हैं। लाइक आर्चियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, रिक्सिया, एक्टिनोमाइसिटीज, ये सारे किंगडम मोनिरा के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम पढ़ेंगे कि आपके आर्चियोबैक्टीरिया के बारे में कि क्या है आर्चियोबैक्टीरिया है। एक चीज़ और, मैंने आपको बोला ऑटोट्रॉपिक होते हैं, राइट? ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ? ऑटोट्रॉपिक भी टू टाइप्स का होता है, कीमो एंड फोटो। फोटो का मतलब आप समझते हैं कि फोटो का मतलब है कि यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट होगी? वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पे वो आएगा फोटो ऑटोट्रॉपिक। एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक का मतलब उनको वाटर वो वाटर की ज़रूरत नहीं होगी। वो किसका यूज़ करेंगे? यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ करेंगे। सो ये था टू टाइप्स का ऑटोट्रॉप, कीमो ऑटोट्रॉप्स एंड है फोटो ऑटोट्रॉप्स। कीमो में दे डोंट रिक्वायर वाटर, या फिर हम कह सकते हैं दे डू नॉट यूज़ वाटर। एंड फोटो हम समझते हैं कि जो क्या करेंगे, वाटर का यूज़ करेंगे। अब हम पढ़ेंगे आर्चियोबैक्टीरिया के बारे में कि क्या है आर्चियोबैक्टीरिया। सो इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम सबसे पहले। सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। सो वर्ड आया है मोस्ट प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स प्राचीन, तो ये सबसे पुराना टाइप का क्या है? एक बैक्टीरिया है। पुराने जो पुराने टाइप के ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं उसके अंदर में क्या आया है? ये आर्चियोबैक्टीरिया है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन की बनी होती है। अभी जब हमने किंगडम मोनिरा देखा था तो हमने पहले देखा था वहाँ पे सेल वॉल का क्या था? सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की कहा था। बट ये क्या है? मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, जिस वजह से हम इसकी जो सेल वॉल है वो पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन एंड म्यूरामिक एसिड यहाँ पे अब्सेंट होते हैं। एंड जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो मोनोलेयर ऑफ ब्रांच चेन लिपिड, मतलब कि मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल की बात आ रही तो वो कैसी होगी? सिंगल लेयर होगी, और ब्रांच लिपिड की क्या होगी? एक ब्रांच चेन होगी। सो ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्चियोबैक्टीरिया। इसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक भी हैं। आर्चियोबैक्टीरिया आर कंसिडर्ड ऑफ ओल्डेस्ट ऑफ लिविंग फॉसिल। अभी मैंने आपको बताया कि प्रिमिटिव वर्ड आया तो डेट मीन्स कि क्या होगी? ये सबसे पुरानी ओल्डेस्ट फॉसिल होगी जो कि क्या है? लिविंग है। अब इसका हैबिटाट देखते हैं, तो इसका हैबिटाट कैसा होता है? एक्सट्रीम हैबिटाट होता है। एंड हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादातर ये किस में होते हैं? आर्चियोबैक्टीरिया जो होते हैं ये जैसे कि हॉट कंडीशन इनमें आपको ज़्यादा मिलेगी, जहाँ पे क्या होगा? मॉइस्चर कैसा होगा? बहुत ज़्यादा गर्म होगा। Methanogenous are present in the guts of several ruminant animals such as cow and buffaloes। जैसे कि एक एग्जांपल्स भी यहाँ पे बोला गया है कि मैथेनोजीनस क्या है? ये काऊ एंड बफेलो के गर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं। हैप्लोपाइल्स कहाँ होते हैं? ये आपको मिलेंगे सॉल्ट लेक में, या फिर हम कह सकते हैं ऐसी जगह जहाँ डेड सी कहेंगे जिसे हम। एंड थ्रोमो
फाइल्स कहाँ मिलेंगे? हॉट स्प्रिंग। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जो आर्चियोबैक्टीरिया है ये कहाँ मिलते हैं? उस कंडीशन में रहते हैं जहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट हो, हॉट कंडीशन हो जहाँ की। मेथेनोजीनस कहाँ मिलते हैं? मार्शी एरिया में। सो ये था आपके मार्शी एरिया का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या होगा? हाई अमाउंट ऑफ सल्फर, सल्फर की बहुत ज़्यादा अमाउंट होगी। इसीलिए इस एरिया को क्या कहा जा रहा है? मार्शी एरिया। और इसको नाम क्या दिया है? मेथेनोजीनस। सो आई थिंक आपको आर्चियोबैक्टीरिया तक समझ में आ गया होगा। आर्चियोबैक्टीरिया में हमने देखा कि ये मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, बहुत पुराना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल होगा। वहीं हमने इसकी सेल वॉल देखी थी जब हमने मोनेरा में पढ़ा था कि सेल वॉल किसकी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। बट यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल नहीं होती है, वो अब्सेंट होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। सेल वॉल पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन मोनोलेयर्ड होती है। और जो आर्चियोबैक्टीरिया होता है उसे हमने क्या कहा? ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल कहा। इसका हैबिटाट एक्सट्रीम हैबिटाट है। एंड हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे इसके। अब हम आगे बढ़ते हैं यू बैक्टीरिया की तरफ। यू बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था, जैसे यू मीन्स, पहले भी मैंने आपको बताया है, यू मीन्स क्या होता है? ट्रू होता है। सो हम कह सकते हैं कि यू बैक्टीरिया क्या है? इसको हम क्या कह सकते हैं? ट्रू बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया, क्योंकि यू मीन्स होता है ट्रू। जो यू वर्ड है इसका मतलब होता है ट्रू। इसलिए मैंने जब आपको यू कैरियर्स बताया था तो यू मीन्स क्या हुआ था? यू मीन्स ट्रू आया था वहाँ भी, तो यू का मतलब होता है ट्रू। सो यू बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड होती है। एंड ये किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। ट्रू बैक्टीरिया है तो दैट मीन्स कि सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होगी। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, तो स्ट्रक्चर में हमने देखा था लोकोमोशन किसकी हेल्प से हो रहा था? मूवमेंट किसकी हेल्प से कर रहे थे? फ्लैजिला। तो हम कह सकते हैं कि ये किसकी हेल्प से मूव करते हैं? फ्लैजिला की हेल्प से मूव करते हैं। एंड इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है? ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स भी होता है। तो हम इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अभी डिटेल में देखेंगे। अब बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रू बैक्टीरिया है वो साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो साइनोबैक्टीरिया कैसा होता है? यूनिसेल्युलर होता है, जो कि कॉलोनियल होता है, मीन्स कॉलोनी में रहता है। फिलामेंटस, मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। ये साइनोबैक्टीरिया जो है एक एल्गी है, जो कि कहाँ? मरीन में भी एंड टेरेस्ट्रियल, दोनों जो एल्गी होती है ये। सो इसके बाद आता है, आपने देखा होगा कि प्लांट्स में क्या होता है, कुछ क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। सो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कौन फिक्स करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कौन करता है? नॉस्टॉक एंड एनाबीना। सो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उनको क्या कहते हैं? हेट्रोसाइट्स कहते हैं, हेट्रोसिस्ट। सो हेट्रोसिस्ट क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है नॉस्टॉक एंड एनाबीना। तो हम आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नॉस्टॉक और एनाबीना क्या है? सो आप कह सकते हैं ये क्या है? हेट्रोसिस्ट है। उसके बाद अब देखते हैं हम इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिटेल में। पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे हम इसका ऑटोट्रॉप्स, कि ऑटोट्रॉप्स में कैसा हो, ऑटोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। ये क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया एंड used to release energy from ATP production. So यहाँ पे ये वर्ड, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप इसे देख लीजिएगा। सो क्या कह रहा है कि जो ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया, एंड क्या काम करता है ये? रिलीज करता है एनर्जी को, और क्या करता है? एटीपी का प्रोडक्शन करता है। तो हम कह सकते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप में कैसे होगा ये? क्या कैसे हो सकते हैं?
जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, इनके यूज़ से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी एंड देन एटीपी का प्रोडक्शन होगा। एंड इनका एक और मेन रोल होता है, बहुत बड़ा रोल कह सकते हैं हम, रिसाइकलिंग का। ये न्यूट्रिएंट को रिसाइकलिंग करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, इनको रिसाइकलिंग का भी काम कौन करती है, यू बैक्टीरिया करती है। सो हम कह सकते हैं कि दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। इन सबको ये क्या करती है, रिसाइकिल करती है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं जो कि क्या है, यू बैक्टीरिया हैं और कैसे हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं। वहीं आप बात करते हैं हम हेटरोट्रॉप्स की। सो हेटरोट्रॉप्स में क्या इंक्लूड होता है, ये क्या होते हैं, यहाँ पे डिकम्पोजर्स इंक्लूड होते हैं। एंड ये किस पे डिपेंड करते हैं, रेडीमेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। हेटरोट्रॉप्स का मतलब जो दूसरों पे डिपेंड हो। तो एक तो ये अपने क्या इंक्लूड करेंगे, डिकम्पोजर्स इंक्लूड करेंगे, और ये क्या करेंगे, किस पे डिपेंड करेंगे, रेडीमेड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करेंगे। सो ये था डिटेल अबाउट किंगडम मोनेरा, और जो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, जहाँ पे हमने देखा किंगडम मोनेरा के अंदर कि ये किंगडम मोनेरा कैसे थे, यूनिसेल्युलर थे, राइट। सेल वॉल इसकी पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई थी जो कि म्यूसिलेज से कवर्ड थी। प्रोकैरियोट ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, तो डीएनए कैसा होगा, डीएनए नेक्ड होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बॉन्ड नहीं होगा, और इसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट नहीं होगी। एंड इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाइनरी फिजन हमने देखा था। लोकोमोशन ये फ्लैजिला की हेल्प से करता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स हो सकता है। एंड कुछ एग्जांपल्स में हमने पढ़ा आर्चियोबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के बारे में। आर्चियोबैक्टीरिया क्या था, बहुत पुराना प्रिमिटिव ग्रुप का बैक्टीरिया था, जिस वजह से जो इसकी सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन है उसमें अब्सेंट था। सेल वॉल पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन की बनी हुई थी, राइट। सेल मेम्ब्रेन मोनोलेयर थी, और हमने इसको क्या कहा, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल कहा था। हैबिटाट इसका एक्सट्रीम हैबिटाट होता है। वहीं जब हम यू बैक्टीरिया में आए, यू मीन्स होता है ट्रू, तो हमने कहा कि इसे ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ट्रू बैक्टीरिया है तो सेल वॉल किसकी बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होगी। एंड इसमें क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, हमने स्ट्रक्चर में भी देखा था। तो हम कह सकते हैं कि ये लोकोमोशन किसकी हेल्प से करेंगे, फ्लैजिला की हेल्प से करेंगे। फिर हमने पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया के बारे में। सो साइनोबैक्टीरिया के बारे में अब आपको बताती हूँ। साइकस का प्लांट्स आपने देखा होगा, तो साइकस की जो रूट होती है, एंड जिसकी रूट होती है उसकी रूट भी कौन सी वाली, साइकस की 2 टाइप्स की रूट होती है। तो उसकी जो कोरोइडल रूट होती है उसमें क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। सो साइकस की जो कोरोइडल लीव होती है उसमें साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम बहुत अच्छे से करता है। तो हम कह सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया का क्या काम है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है वो। वही हमने देखा कि एनाबिना नॉस्टॉक जो कि किसके अंडर आते हैं, साइनोबैक्टीरिया के अंडर आते हैं। एंड जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं उनको क्या कह रहे हैं हम, हेट्रोसिस्ट कह रहे हैं। देन हमने इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था कि 2 टाइप्स का था, एक ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स, जिसमें हमने देखा था कि हेटरोट्रॉप्स में कौन इंक्लूड हो रहे हैं, डिकम्पोजर्स इंक्लूड हो रहे हैं, एंड वो रेडीमेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। वहीं ऑटोट्रॉप्स में हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी रिलीज होके क्या कर रही है, सॉरी, एनर्जी रिलीज होके एटीपी का प्रोडक्शन कर रही है। और क्वेश्चन जो आता है नीट में आपसे पूछ सकता है कि वो रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स के बारे में क्या कौन कर, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स कौन करता है, तो वो कौन करते हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर जो आते हैं यू बैक्टीरिया वो करते हैं। सो ये थी कुछ डिटेल आपकी किंगडम मोनेरा के बारे में। अब इसके बाद हम देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, और इससे रिलेटेड नीट में जो क्वेश्चन आए हैं हम वो भी सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।